Hello everyone, this side Srishti Tyagi. Welcome and welcome back to Srishti Science Classes. In today's class, we will study about the chemical properties of carbon and its compounds. We are starting from types of reactions of carbon. See, carbon is the base of organic chemistry. It forms many different compounds through various chemical reactions. कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है. तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो हमें कार्बन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं, उनमें कार्बन पाया जाता है. तो हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलेट करते हैं नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस के साथ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन से. द फर्स्ट रिएक्शन इज द कंबशन रिएक्शन. सबसे पहले कंबशन का मतलब समझते हैं. जैसे क्या आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कंबशन मतलब क्या है? किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और एक नया सब्सटेंस बना रहा है. तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या? कंबशन रिएक्शन. सी, कंबशन इज अ रैपिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंबशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिटवीन अ फ्यूल मतलब वो सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है, एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली हम यहाँ पर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट एंड अ न्यू केमिकल स्पीशीज. इसको रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ये देखिए, CH4 is methane reacting with oxygen 2O2 gives CO2, H2O and some amount of energy in the form of heat and light. CH4 क्या है? मीथेन है, नेचुरल गैस. तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है. हीट हम इसको कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी के साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है. तो एक्सोथर्मिक आपको यहाँ पर ध्यान रखना था. एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट का रिलीज होना. एक्सो से आप याद रखेंगे वर्ड एग्जिट. ओके, कंबशन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में? कंबशन रिएक्शंस पावर इंजन्स प्रोवाइड हीटिंग एंड आर एसेंशियल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग. हमारी डेली लाइफ में जितने भी काम ऐसे हैं जिसमें हमें हीट प्रोड्यूस करनी है, लाइट प्रोड्यूस करनी है, कहीं ना कहीं वो कंबशन पर बेस्ड है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें एलपीजी का, हमारे घरों में एलपीजी गैस यूज की जाती है कुकिंग पर्पसेस के लिए. तो जब वो बर्न हो रही है, वहां पर जब हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या है? कंबशन है. सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन. सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन को ही हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कि इसमें ऐड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन. Addition reaction involve the addition of one or more atoms or molecules to an unsaturated compound. यहाँ पर आपको दूसरा कीवर्ड ध्यान रखना, that is unsaturated compound. Addition reaction में हम unsaturated compound को convert करते हैं saturated में. Unsaturated compound is converted into saturated compound. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे कैसे. हमने यहाँ पर इथाइलिन लिया है और इथीन वी कैन से CH2 डबल बॉन्ड CH2. वी आर एडिंग हाइड्रोजन इन इट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. निकल एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है, या फिर अगर ऑक्सीजन है तो वो वहां से निकल जाएगी. तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखाऊं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर दोनों कार्बन के साथ. अब इसमें क्या है? आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी? कि ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, दिस विल बी ब्रेक एंड हाइड्रोजन विल बी एडेड इन दिस टू फॉर्म CH3 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 CH3. एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी. ठीक है, ये निकल की प्रेजेंस में होगा. निकल इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर. सिग्निफिकेंस क्या है इसमें आप ध्यान रखेंगे. इसी रिएक्शन को, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यूज हैं उसकी. तो अगर हम ऑयल को कन्वर्ट कर रहे हैं घी में, दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स. ठीक है, ऑयल जो है आपका अनसैचुरेटेड फैट है और घी जो है आपका वो सैचुरेटेड फैट है. इसीलिए हम घी को कंसिडर करते हैं ज्यादा अच्छा हमारी हेल्थ के लिए. ठीक, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दिस रिएक्शन इज फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स. और इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, निकल की प्रेजेंस में करते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन.
Our next reaction is oxidation reaction. Oxidation का नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं. ऑक्सीजन के एटम्स इंक्रीज होंगे या फिर हम कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन है तो उसके एटम्स वहां से रिमूव होंगे. ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ethanol CH3CH2OH. Why we are calling this compound as ethanol? Because it is having the functional group OH. OH का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप और इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओल. इथेनॉल, 2 carbons with OH, ethanol. It is converted into COOH, CH3COH. COOH group is for carboxylic acid. That's why the compound is ethanoic acid. 2 कार्बन का कंपाउंड है तो इथेनोइक एसिड. ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, या तो एल्केलाइन KMnO4 हम यूज कर सकते हैं इसमें, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7. दोनों में से कोई भी एक हम इसमें यूज कर सकते हैं. और ये दोनों ही जो हैं ये क्या है हमारे यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. Oxidizing agent are those substances which themselves get reduced to oxidize the other substance. ये खुद reduce होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, oxidize करते हैं. So this is all about oxidation reaction. Now moving towards the next reaction. Yes, नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में कंफ्यूज नहीं होना है. एडिशन में एक न्यू एटम ऐड कर रहे थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर. ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज फॉर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ये कैसे कंपाउंड्स के लिए है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए. ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स. अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं एग्जांपल दिया करती हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को कि सब्स्टिट्यूशन में हम अलग से एक न्यू एटम ऐड नहीं कर रहे, हम प्रीवियस एटम को रिप्लेस कर रहे हैं. सपोज कि कोई टीचर को कुछ काम है, आपकी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है एंड उस टीचर को जाना है तो एक न्यू टीचर आके उसको रिप्लेस करेंगे, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर एटम्स और फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल देखते हैं. CH4 अगेन वी हैव टेकन मीथेन प्लस Cl2. ये रिएक्शन हमेशा H न्यू की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी. इसी वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल. फोटो मींस लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहां से एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगी. सारी हाइड्रोजन एक साथ रिप्लेस नहीं करनी. तो 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दीजिए. दैट विल बी CH3Cl, क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा. अब जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसी का मैकेनिज्म हम यहाँ देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. कि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिसमें कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना CH3Cl बन गया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में. नाउ वी विल टेक दिस प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप. CH3Cl प्लस Cl2 अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट. CH2Cl2, एक और हाइड्रोजन कम हो गई, एक और क्लोरीन बढ़ गई यहाँ पर, प्लस HCl. अगेन CH2Cl2 वी विल टेक एज अ रिएक्टेंट. अब 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन कम कर दो यहाँ पर, CHCl3 प्लस HCl. ये रिएक्शन भी H न्यू के प्रेजेंस में होगी. एंड दिस इज CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म. दिस इज क्लोरोफॉर्म. ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट इज फाइनल क्लोरीनेशन. व्हाई वी आर नेमिंग द स्टेप एज क्लोरीनेशन, बिकॉज वी आर एडिंग क्लोरीन. हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं. CHCl3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू. अब सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगी और उनको कौन रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन. CCl4 प्लस HCl. दिस इज द फाइनल स्टेप. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में यूज की जाती है, एग्रोकेमिकल्स, केमिकल सिंथेसिस में. बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती हैं और एडिशन जो थी वो अनसैचुरेटेड के लिए होती हैं. एडिशन में एक न्यू एटम ऐड होती है और यहाँ पर एटम रिप्लेस होती है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है आपकी एस्टर की. किसकी फॉर्मेशन होती है, एस्टर की. एस्टर क्या है, RCOOR. दिस इज द एस्टर ग्रुप. यहाँ पे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी चेन में बीच में. तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन किस किस के बीच में होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप होगा एक तो रिएक्टेंट में, और दूसरा अल्कोहल OH ग्रुप होगा. प्रोड्यूसिंग एस्टर, एस्टर प्रोड्यूस करेंगे मतलब क्या, RCOOR, और वाटर की प्रोडक्शन होगी यहाँ पर H2O की. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. CH3COH is the carboxylic acid, ethanoic acid, and CH3CH2OH is the ethanol. CH3COO CH2CH3, this is ester.
दिस इज एस्टर. H2O वाटर, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन. तो आप यहाँ से देख सकते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली. सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है वो जस्ट रिवर्स है एस्टरिफिकेशन का. प्रीवियस वीडियो में मैंने वो समझा दी है. अगर आपने नहीं देखी है प्लीज चेक द वीडियो फ्रॉम द आई बटन. नाउ, importance in organic chemistry. Esterification reactions are crucial in the synthesis of wide range of organic compounds इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, फ्रेगनेंस, और इसमें फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है इसको. सोप्स में भी स्मेल फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एस्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.